कभी हिमालय की उस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में सोचा है जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि शरीर और आत्मा दोनों का एक कड़ा इम्तिहान हो? चलिए, आज हम चिंटू नाम के एक लड़के के साथ केदारनाथ की उसी पवित्र यात्रा पर चलते हैं जो हिंदू धर्म के सबसे पावन धामों में से एक माना जाता है। देखिए, ये सिर्फ घूमने फिरने का कोई प्लान नहीं है। नहीं, ये तो चिंटू के दिल में गूंजती एक दिव्य पुकार है, एक ऐसी आवाज जो उसे हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर खींच रही है। और बस यहीं से उसकी आध्यात्मिक खोज का सफर असल में शुरू होता है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि चिंटू बस अपनी अगली तीर्थ यात्रा के बारे में सोच ही रहा होता है, और तभी उसे महाकाल की आवाज सुनाई देती है, यानी भगवान शिव का वो शक्तिशाली रूप जो उसे केदारनाथ आने का न्योता दे रहा है। ये कोई मामूली ख्याल नहीं था, नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक इशारा था। अब देखिए, दिव्य पुलावा तो आ गया, लेकिन सिर्फ आस्था या श्रद्धा से तो काम नहीं चलेगा, है ना। केदारनाथ जैसी मुश्किल यात्रा के लिए तैयारी भी उतनी ही पक्की और जमीनी होनी चाहिए। हिमालय का मौसम, भई, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी बदल सकता है। इसीलिए चिंटू और उसका परिवार पूरी तरह से तैयार है। गरम जैकेट, ऊनी मोजे, जरूरी दवाइयां और हाँ, रेनकोट तो बिल्कुल जरूरी है। एक एक चीज इस मुश्किल सफर को थोड़ा सुरक्षित बनाने के लिए बेहद अहम है। एक बात समझनी होगी, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचना नहीं है। ये तो उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर शरीर और मन दोनों का एक कड़ा इम्तिहान है। सच कहूं तो ये मंजिल से कहीं ज्यादा अपने आप में एक पूरा अनुभव है। तो केदारनाथ पहुंचने का रास्ता कैसा है? अच्छा, ये सफर भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हवाई जहाज से देहरादून, फिर सड़क के रास्ते से गौरीकुंड तक। और गौरीकुंड, ये नाम याद रखिए, क्योंकि यहीं से आस्था की असली पैदल चढ़ाई शुरू होती है। 16 किलोमीटर सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, है ना, लेकिन ये 16 किलोमीटर्स ये सिर्फ दूरी नहीं है। ये तो भक्तों के इरादे, उनकी भक्ति और उनकी हिम्मत का असली इम्तिहान है। और चिंटू का जवाब इस पूरी यात्रा का सार बता देता है। वो समझता है कि ये जो मुश्किल चढ़ाई है ये कोई बोझ नहीं है, ये तो भक्ति का ही एक रूप है, पूजा का ही एक तरीका है। मतलब जो मुश्किल है वही तो असली भक्ति है। तो चलिए, अब सफर के उस हिस्से में चलते हैं जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। गौरीकुंड के पवित्र स्थल से शुरू होती है आस्था और हिम्मत की वो असली चढ़ाई। एक पल के लिए सोचिए, कैसा होगा वो मंजर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ों की हल्की हल्की खुशबू और साथ में बहती मंदाकिनी नदी की आवाज, और इन सब के बीच गूंजती मंदिर की घंटियां। माहौल एकदम शांत, पर चढ़ाई उतनी ही मुश्किल। अब जैसे जैसे रास्ता ऊपर जाता है, शरीर थकने लगता है, सांसें फूलने लगती हैं, और ऐसे पलों में जुबान पर बस एक ही प्रार्थना होती है, महादेव, शक्ति देना। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यही वो हिम्मत है जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। एक तो शरीर की थकान और ऊपर से प्रकृति भी परीक्षा लेने लगती है। मौसम अचानक करवट लेता है और हल्की हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। अब सोचिए, ये सफर और कितना मुश्किल हो गया होगा। और ठीक इसी पल चिंटू को इस यात्रा का असली मतलब समझ आता है। उसे एहसास होता है कि ये कोई आम सफर नहीं है, इसीलिए तो इसे तपस्या कहते हैं। जब आप कष्ट सहकर भगवान को याद करते हैं तो आपकी भक्ति और भी गहरी और भी पक्की हो जाती है। इतनी सारी कठिनाइयों और संघर्षों के बाद आखिरकार वो पल आता है जिसका हर तीर्थयात्री को बेसब्री से इंतजार रहता है, पवित्र मंदिर का पहला दर्शन। यहाँ से ये कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है और मंजिल पास आने का एहसास होता है हवा में गूंजते एक नारे से, हर हर महादेव। सोचिए, हजारों लोगों की एक साथ ये आवाज पूरी घाटी में एक नई ऊर्जा भर देती है। ये आवाज बताती है कि बस पहुंच गए। और फिर सामने आता है वो नजारा, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच वो विशाल प्राचीन पत्थर का मंदिर। उस एक पल के लिए सारी थकान, सारी मुश्किल, सब कुछ गायब हो जाता है। चिंटू बस देखता रह जाता है और हाथ खुद ब खुद प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। अब दर्शन करने के भी कुछ नियम होते हैं जो बहुत जरूरी हैं। लाइन में धीरज रखना, सादे कपड़े पहनना और फोन को बाहर रखना। ये सब इसीलिए ताकि उस जगह की जो पवित्रता है, जो गहरी शांति है, वो बनी रहे। मंदिर के अंदर एक अलग ही शांति है, इतनी गहरी कि वहां खामोशी भी बोलती हुई महसूस होती है।
और इस दिव्य माहौल में चिंटू अपने लिए कुछ नहीं मांगता। उसकी प्रार्थना देखिए कितनी सरल और निस्वार्थ है। महादेव, सबको सुख देना। तो इस पूरी कठिन यात्रा का आखिरी संदेश क्या है? इसका मतलब क्या निकला? ये सिर्फ एक सफर का अंत नहीं है, ये तो एक गहरी समझ की शुरुआत है। और अंत में महाकाल की आवाज फिर गूंजती है, जो इस पूरी यात्रा का सार है कि सच्चा भक्त वो नहीं जो आसान रास्ते ढूंढता है, बल्कि सच्चा भक्त तो वो है जो मुश्किल रास्तों से घबराता नहीं। असल में मुश्किलों का डटकर सामना करना ही तो असली भक्ति है। तो आखिर में सवाल यही है कि किसी भी तीर्थ यात्रा का असली मकसद क्या होता है? और जवाब शायद यही है कि ये एक ऐसा सफर है जो शरीर को परखता है ताकि आत्मा को और ज्यादा मजबूत बना सके। और अब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया सवाल छोड़ जाती है। अगला आध्यात्मिक सफर कहाँ का होना चाहिए? काशी विश्वनाथ का या फिर बद्रीनाथ का? ये एक ऐसा सवाल है जो अगली कहानी का इंतजार और भी दिलचस्प बना देता है।